नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड में 15 गांव और 2 सड़कों का नाम परिवर्तन किया गया है और नाम परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्थानीय संस्कृति और जनभावनाओं के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाम को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से किस तरह की मांग कर रहे थे और सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया है। कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास। उत्तराखंड में 15 जगह और 2 सड़कों के नाम परिवर्तन पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नाम परिवर्तन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान उपलब्धि के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि इससे क्या उन जगहों के विकास की तासीर बदल जाएगी, क्या वहां के लिए अलग से कार्य होंगे। यदि इससे कोई जन कल्याण हो रहा है, उन गांवों के विकास की तासीर बदल जा रही है, ठीक है। क्या तर्क है नाम बदलने के पीछे, या राज्य के लोगों को समझाएं। अब मियाँ वाला गांव का नाम बदल दिया गया। मियाँ उत्तराखंड के अंदर राजपूतों की एक सम्मानित, अति सम्मानित जाति है। क्या उस जाति का नाम बदलोगे आप? यदि मियाँ शब्द इतना तुमको बुरा लग रहा है तो उसी तरीके से अब मोहम्मदपुर जट है, वहाँ के किसान कह रहे हैं कि भाई गन्ने का मूल्य बढ़ाओ, खरीद मूल्य जो है इसको 450 से 450 करो। यदि गन्ने का मूल्य बढ़ जाता है तो हम भी ताली बजाएंगे, भैया ये अच्छा है, कर दो करके। और तो अभी हमें मालूम ही नहीं कहाँ क्या किया है इन्होंने, लेकिन क्या है, अपनों के सवालों से घिरी हुई सरकार ने और विपक्ष के सवालों से घिरी हुई। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये 3 साल में भी 3 उपलब्धियां नहीं बताने लायक। एक है जब तो ये है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जिसने हिंद सनातन रूपी सनातन के एक आधार संस्कार जो है विवाह प्रणाली को चुनौती दे दी है। तो उसी तो न 3 उपलब्धियां बताने के लायक हैं, न 8 उपलब्धियां बताने के लायक हैं। यदि इससे कोई जन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपके बहुमूल्य सहयोग की आवश्यकता है। यदि कभी भी मानव वन्य जीव संघर्ष, जंगलों में आग, अवैध वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण या अवैध शिकार की कोई घटना सामने आए तो उत्तराखंड वन विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1926 पर तुरंत सूचना दे, जिससे कि इन समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके।
नए वित्त वर्ष को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पहले से अपनी रणनीति तय कर ली है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल के लिए विकास की रणनीति तैयार की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े और उसको लेकर कवायद की जा रही है। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जो कुमायूं भ्रमण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेश द्वारा चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत आयोजित हो रहे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले मां पूर्णागिरि मेले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं इस दौरान शांतिपूर्वक तरीके से श्रद्धालुओं को मां पूर्णागिरि मंदिर दर्शन कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजधानी में ट्रैफिक जाम और सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं शहर में यातायात बाधित कर रहे सड़क किनारे पोल और शराब की दुकानें, ट्रांसफार्मर और पुलिस बूथ को जल्द शिफ्ट करने की बात कही है। शहर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को ITDA से लिंक किया गया है और अब ITDA कंट्रोल रूम से इन कैमरों की निगरानी होगी। ITDA में बैठी यातायात पुलिस की टीम लगातार इन कैमरे से निगरानी करती रहेगी, जहां तमाम चिन्हित जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के भी DM ने निर्देश दिए हैं। विगत माहों से सड़क सुरक्षा में एग्रेसिवली इंटरवेंशंस की जा रही हैं, चाहे वो नई ट्रैफिक लाइट्स को इंस्टॉलेशन लेकर हो, हमारे नए चौक चौराहों को डेवलप करने की कवायद हो, स्पीड ब्रेकर्स हों, डिवाइडर्स हों, या फिर कोई चौक पॉइंट्स हैं ज़िले में, जैसे ISBT और कुठाल गेट, दिलाराम, यहाँ पर कुछ अपनी सड़क सुरक्षा समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस भी किए गए हैं। ये एक निरंतर गतिमान रहने वाली कवायद है और इसमें हम ये कभी क्लेम नहीं कर सकते कि हमने सैचुरेशन अटेन कर लिया है। इसमें हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, डे बाय डे, वीक बाय वीक, इसको इवॉल्व कर सकते हैं। विगत माहों से सड़क सुरक्षा में एग्रेसिवली इंटरवेंशंस की जा रही हैं, चाहे वो नई ट्रैफिक लाइट्स। खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकास खंड सल्ट में प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर मास्टर क्रूज स्टेशन मोहान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जब प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता वन क्षेत्र अधिकारी ने वन प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रूज स्टेशन प्रभारी वन कर्मियों को वनाग्नि रोकने के क्रूज स्टेशन में व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारी और फायर वॉचरों मौके पर तैनात रहे, जिससे कि वनाग्नि घटनाएं तत्काल रोकी जा सकें। वह अधिकारियों ने कहा कि सड़क के दोनों ओर सफाई करने के नियंत्रित दाहन करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ गोष्ठी के माध्यम से जागरूक करें। अपने क्षेत्र में फायर लाइन जो हमारी बटिया होती है, जो हमारी नेचुरल फायर लाइन्स होती हैं, जैसे कि नाले, गधेरे वगैरह, इनको साफ़ किया जाए, जिससे कि वनाग्नि यदि किसी क्षेत्र में फैल भी जाती है तो उसे रोका जा सके।
साथ ही साथ यह निर्देश दिए गए कि जो हमारी वनाग्नि समितियां हैं वो बनाई जाए, जिसमें पहले जो सहभागिता थी उसको बढ़ाया गया है, जिसमें अब पटवारी, ग्राम प्रधान, सरपंच और भी जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र के होते हैं उनको आग बुझाने के लिए इस फायर सीजन में हमारे साथ सहयोग में शामिल किया जाए, जिससे उनकी भी इसमें अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी, वो भी हमारे साथ वनाग्नि को कंट्रोल करने में सहयोगी रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ इक्विपमेंट है, हमारा फायर रैक हो गई, लीफ ब्लोवर हो गए, इन सब का प्रयोग करना सिखाया गया। साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी क्षेत्र में आग लगती है, सर्वप्रथम उसकी सूचना जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके दूरभाष के माध्यम से क्रू स्टेशन में पहुंचाई जाए और स्टाफ वहां शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर उसकी सूचना आगे प्रभागी वनाधिकारी और उप प्रभागी वनाधिकारी को दे, जिससे कि उस पर जो उचित कार्रवाई है वो की जा सके, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके और अपने जंगल को बचाया जा सके। अपने क्षेत्र में फायर लाइन जो हमारी बढ़िया होती है, जो हमारी नेचुरल फायर लाइन्स होती हैं जैसे कि नाले, गधेरे वगैरह, इनको साफ़ किया जाए, जिससे कि वनाग्नि यदि किसी क्षेत्र में फैल भी जाती है तो उसे रोका जा सके। साथ ही साथ यह निर्देश उत्तरकाशी जिले में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट के देश विदेशों से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, जहां खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करने के लिए इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की भांति इस बार भी अधिक आने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग पर इस बार अधिक मात्रा में हिमपात होने से जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसकी अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक करने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क पर हो रहा है। वह नेशनल पार्क में पर्यटक नीलांग घाटी, ग्रतांत गली, गौमुख ट्रैक पर्यटक 7 ताल के सैर कर सकते हैं। पौड़ी जिले की पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को एक और इनामी सदस्य को पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जहां पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम में बोनस प्रॉफिट देने का लालच देकर की गई थी, जहां पर कुल 3,07,000 की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। जब मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 17 नवंबर 2024 को श्रीनगर के गोला बाजार निवासी समीर कालड़ा ने कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जो शिकायती पत्र में उन्होंने कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोनस प्रॉफिट दिए जाने का लालच देकर कुल 3,07,539 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। इस शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया है, जहां गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर फरार अभियुक्त राजन की कॉल लोकेशन के आधार पर पुलिस लाइन के पास भिवानी, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। साइबर धोखाधड़ी गैंग्स के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा हमारे थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कृपया इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में अवश्य दें। साइबर धोखाधड़ी गैंग। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।